Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, Rishi Kumar Botany Lectures. First of all, I would like to wish everyone, all of you, in advance, Happy Holi. Put colors not only on your skins and your friend's skin, but also to your career. Okay? So put colors in your career so that your career should improve. And next year, everyone must celebrate Holi festival in medical college. Okay, so this start with the chapter How do plants absorb water? आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आप बच्चों को ये बताया था कि प्लांट एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फिजिकल प्रोसेस हो जाते हैं लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्रेशर डेफिसिट, वाटर पोटेंशियल। अब ये सारे जो भी आपको मैंने पढ़ाए थे लास्ट क्लासेस में पढ़ाए थे, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, उन सारे का एप्लीकेशन आप अब यहां पर पढ़ना स्टार्ट करोगे। सो एवरीवन मस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी। आप सारे बच्चे के पास एनसीईआरटी है, पेज नंबर 184 पर आए और इसमें देखें एनसीईआरटी में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच सेंटेंस ऑफ एनसीईआरटी। मैं आपको एनसीईआरटी का हर एक सेंटेंस मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और उसको मैं यहाँ पर बोर्ड में आपको समझाते चलूंगा सो दैट यू शुड get mastery or you should get master in NCERT. Each statement of NCERT is very important. तो बेटा यहां देखो आपका दिया हुआ है, मैं आपको रीड आउट कर देता हूं। पेज नंबर 184 आप ये देख ले, एनसीईआरटी में ये आपका डायग्राम दिया हुआ है कि प्लांट्स वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे क्योंकि अभी तक मेन पर्पस आपका क्या हो जाता है वाटर का। आप जैसे देखो ये आपका लीफ है, मान लो ये स्टेम है और ये आपकी रूट है, तो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वाया स्टेम, ये आपके लीफ में जाते हैं। इस लीफ में आपका दो फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, वन इज फोटोसिंथेसिस, अनदर इज ट्रांसपीरेशन। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपीरेशन है, इन दोनों में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, पहला आपको ये समझना है कि ये वाटर आपका आके एब्जॉर्ब होता कैसे। ऑब्वियसली वाटर आपका एब्जॉर्ब होता है थ्रू द रूट। कैसे होता है बच्चों? यस, ये हो जाता है आपका रूट सिस्टम जो आपके सॉइल में प्रेजेंट है। एक सिंपल सा डायग्राम मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखें। रूट पर आपके क्या हो जाते हैं, यहां पर छोटे 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 आपके क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं। ओके, जो आपने मॉर्फोलॉजी में इसके बारे में स्टडी किया है। अब ये देखो, ये फाइनली अल्टीमेटली आपको कहां जाना है, इसको वाटर को अल्टीमेटली इसको पहुंचना है आपके लीफ में। इसी लीफ में आपका क्या हो जाएगा, वाटर यूटिलाइज होगा फोटोसिंथेसिस में। एक और मैकेनिज्म होती है जिसे हम कहते हैं आपका ट्रांसपीरेशन। दोनों ट्रांसपीरेशन में आपको इस चैप्टर के लास्ट में आपको पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस के लिए वी हैव अनदर चैप्टर, देयर आई विल डिस्कस फोटोसिंथेसिस इन डिटेल विथ एनसीईआरटी, बिकॉज नीट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी ही आपकी इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको रीड आउट करता हूं 11.3 para 3.1, how do plants absorb water? We know that the roots absorb most of the water that goes into plants. Obviously, that is why we apply water to the soil and not on the leaves. Yes, definitely. जैसे यहां देखें आप, रूट हेयर्स, यहां वाटर दिया गया, तो यहां आपको जब वाटर दिया गया बच्चों, तो क्या हो जाता है, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू रूट हेयर्स। वाटर आपका क्या होता है, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होती है इसको कहा जाता है आपका कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर मतलब जो वाटर आपका सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, दैट वाटर इज अवेलेबल फॉर रूट हेयर्स टू बी एब्जॉर्ब, जो इसको एब्जॉर्ब करेगी। अगला चलते हैं एनसीईआरटी का स्टेटमेंट वाइज, ताकि आपको एनसीईआरटी जब आप घर पर पढ़े तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए।
द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ तो इसमें अभी तक आपने क्या सीखा कि सॉइल में इसलिए हम लोग वाटर डालते हैं, हाँ कभी भी वाटर लीफ को नहीं देते हैं डायरेक्ट, क्या होता है सॉइल के देते हैं, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन यहां से ही आपका लीफ की ओर जाएगा। क्लियर? The responsibility of absorption of water and minerals is more specifically the function of the root hairs that are present in millions at the tips of roots. आप देखोगे जब आप रूट को, किसी प्लांट को आप प्लग करते हो, उखाड़ते हो, यू विल फाइंड इसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक रूट्स हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। एक्चुअली ये रूट हेयर्स, इनको कहा जाता है रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स क्या होते हैं? जो रूट की एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस के इलोंगेशंस होते हैं। एपिडर्मल जो आपने एनाटोमी में पढ़ा था, तो ये रूट हेयर्स क्या हो जाते हैं? उसी के इलोंगेशंस होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। द रूट हेयर्स आर थिन वॉल्ड स्लेंडर एक्सटेंशंस ऑफ रूट। जैसा मैंने आपको बताया, आप जब प्लांट एनाटोमी पढ़ते हो, रूट की एनाटोमी पढ़ते हो, तो आप देखोगे रूट में आपका इस तरह से क्या हो जाता है, आपका फिंगर लाइक ऐसे आपका एक्सटेंशन होता है, जो क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब सॉइल में जब वाटर है, तो ऑब्वियसली सॉइल में जो वाटर हो जाएगी, तो ये वाटर आपकी प्लेन वाटर तो होगी नहीं, तो ये वाटर आपके क्या हो जाते हैं बेटा? इसमें आपके और इनऑर्गेनिक जो आपके मिनरल्स हो जाते हैं, वो इसमें डिजॉल्व होते हैं वाटर में। तो ये इनऑर्गेनिक मिनरल भी डिजॉल्व फॉर्म में वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द रूट हेयर्स, राइट? यस, रूट एपिडर्मल सेल्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो मैंने अभी आपको समझाया। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विथ मिनरल सॉल्यूट्स बाय द रूट हेयर्स प्योरली बाय डिफ्यूजन। इस वर्ड पर आप सारे बच्चे फोकस करेंगे। इस वर्ड को मैंने स्पेशली यहां पर मेंशन किया हुआ है, वाटर अलोंग विथ मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स। हाँ, ये आपका रूट हेयर्स है, ये आपका एब्जॉर्ब करते हैं प्योरली बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको क्लियरली बताया था डिफ्यूजन क्या होता है। तो बाहर में आपका क्या हो जाता है? डिफ्यूजन हायर से लोअर वाटर पोटेंशियल। वाटर की टेंडेंसी होती है ऑलवेज मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ये आपका क्या होता है? यहां से आपका ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होकर के आपका कहां चला गया? एब्जॉर्ब होने के बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि आप वाटर एब्जॉर्प्शन रूट हेयर्स ने किया, लेकिन ये वाटर एब्जॉर्प्शन करने के बाद ये लीफ तक पहुंचेगा कैसे? तो रूट से लेकर लीफ तक पहुंचाने के लिए एक कंडक्टिंग टिश्यू होती है, सारे बच्चे वेल नोन अच्छे से जानते हैं। उस टिश्यू का नाम क्या है? यस, जाइलम टिश्यू। तो यहां ये जब तक रूट के जाइलम तक ना पहुंचेगा, तब तक क्या हो जाएगा? ये आपका जाइलम से आपका स्टेम का जाइलम होते हुए लीफ के जाइलम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अनदर क्वेश्चन या अनदर पैरामीटर इज हाउ दिस एब्जॉर्ब्ड वाटर along with minerals, मिनरल के साथ जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है, ये आपका रूट के जाइलम में कैसे पहुंचेगा? जैसे मान लो आप दिल्ली में हो, आपको मुंबई जानी है, तो उसके लिए आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो इसमें क्या हो जाता है कि आप पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन तो पहुंचोगे, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन मतलब आपका क्या हो जाता है? यही हो जाता है आपकी जाइलम। तो उसके लिए आप क्या हो जाता है? पहले यहां तक पहुंचना है आपको। तो इसमें आपको क्या होता है? जब वाटर एब्जॉर्ब हो गया रूट के एपिडर्मिस से, रूट हेयर से, अब वाटर को जाइलम टिश्यू तक पहुंचने के लिए, वस्कुलर टिश्यू तक पहुंचने के लिए आपको दो पाथवे फॉलो करने पड़ते। देयर आर टू पाथवेज बाय विच वाटर कैन मूव फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, रूट एपिडर्मिस टू रूट जाइलम। वन पाथवे इज एपोप्लास्टिक पाथवे, another pathway is symplastic pathway. So in next video lecture I will discuss you what is apoplastic pathway and what is symplastic pathway. Okay, thank you.